सरकार मोदी और बहुत ही विवेकशील जनता ने तो एंडोर्समेंट दे ही दिया था मोदी जी की इस गारंटी को, परंतु अब साथ साथ लगातार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भी मोदी गारंटी को, परंतु अब साथ साथ लगातार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भी मोदी की इस गारंटी पर अपनी मुहर बार बार लगाने का काम कर रही है. It is not just the people of India when they had a choice between mission and vision politics on one side, led by Modi ji's guarantee, opposed by those who come together only for corruption, commission, division, ambition and disruption. The people of India endorsed the politics of Modi ji's guarantee, Modi's vision and mission, and rejected all those who come only for commission and corruption. And after the people of India have given us this endorsement, it is now even international agencies, international bodies, and world acclaimed economists that are now giving a thumbs up and an endorsement to Modi की गारंटी. आज आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक कंसल्टेशन रिपोर्ट आज सामने आया है. रिपोर्ट काफी विस्तृत है, इसीलिए मैं आपके सामने 7-8 इसके जो मेन कंक्लूजन्स है, कुछ निष्कर्ष है, वो आपके सामने रखना चाहता हूं. फर्स्ट कंक्लूजन फ्रॉम दिस वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एंडोर्समेंट फॉर मोदी की गारंटी एंड मोदी जीज विजन एंड मिशन फॉर द इंडियन इकोनॉमी. ये रिपोर्ट कहती है कि मजबूत व्यापक आर्थिक रणनीतियों के चलते 2023 में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में आज वो उभर कर आया है. It underscores India's status of one of the fastest growing major economies in 2023, buoyed by the macroeconomic strategies undertaken by our very capable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji under the leadership of Prime Minister Modi. आपको याद होगा 2014 में जब ये कमीशन, करप्शन, डिवीजन, एम्बिशन वाले लोग थे, तो 2014 में जब इन्होंने सरकार छोड़ी थी तब अर्थव्यवस्था फ्रैजाइल 5 की श्रेणी में थी. हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में बोलते थे लोग अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में, एजेंसीज में, कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था टिक पाएगी. डूम्सडे प्रेडिक्शंस आया करते थे. हर रोज हेडलाइन नेगेटिविटी और नकारात्मकता से भरी होती थी. और आज जब हेडलाइन आती है भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, तो फ्रैजाइल 5 नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को फास्टेस्ट 5 के रूप में देखा जाता है. ये पिछले 9.5 वर्षों का मोदी की गारंटी का असर है. यही मोदी की गारंटी है जिस पर देश की जनता ने भी मुहर लगाई है और जिस पर आईएमएफ जैसी संस्थान भी आज मुहर लगा रही है. आईएमएफ की दूसरी कंक्लूजन रिपोर्ट की, द आईएमएफ लॉर्ड्स इंडिया एज अ स्टैंड आउट स्टार परफॉर्मर, एस्टिमेटिंग दैट इट विल कंट्रीब्यूट 16% टू ग्लोबल ग्रोथ. मित्रों, आईएमएफ की यह रिपोर्ट कहती है कि न केवल भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, परंतु पूरे विश्व में इसका असर इस प्रकार से पड़ेगा कि पूरी विश्व में जो ग्रोथ होगी उसमें 16% का योगदान भारत की ओर से होगा. मतलब इंडियाज ग्रोथ, भारत की जो ग्रोथ है वो केवल भारतीयों के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व को संपन्न बनाने के लिए ये ग्रोथ है. इसका भी अंदेशा आज इस रिपोर्ट से दिखाई पड़ता है. कहां एक समय था कि दुनिया हमें ऐसी नजरों से देखा करती थी कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नीचे ले जाएगी. और आज जब रिपोर्ट प्रकाशित होती है तो रिपोर्ट में कहा जाता है कि भारत की ही वो अर्थव्यवस्था है, मोदी की ही वो गारंटी है जो केवल भारत को नहीं पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था को इस प्रकार की अस्थिरता से उभारने का काम करेगा. तीसरा निष्कर्ष, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी इन इंडिया हैज बीन रोबस्ट with the employment rates now exceeding pre-pandemic levels. मित्रों, हमारे सामने एक ऐसी चुनौती आई कोविड पैंडेमिक के रूप में जो पूरी दुनिया में 100 वर्ष में हमने नहीं देखी थी. और इसके बावजूद भी
जिस प्रकार से भारत ने इन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आत्मनिर्भर